HK स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम ट्रांसफार्मर के लॉस के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कि इसके कितने पार्ट होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या हानियां होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, परिणामित्र में हानियां। तो कितने प्रकार की हानियां होती हैं? 4 प्रकार की हानियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला है आयरन और कोल लॉसेस, आयरन और कोल लॉसेस। दूसरा हमारा कॉपर लॉसेस। तीसरा है स्ट्रे लॉसेस और चौथा है हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। और फिर ये जो पहला है आयरन और कोल लॉसेस, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है हिस्टेरिसिस लॉसेस, दूसरा है हमारा ईडी करंट लॉसेस। अब हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने प्रकार की होती है। ऊपर अभी बताए कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। तो आइए हम पहला देखते हैं, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज या कोर लॉसेज, सॉरी ये है कोर लॉसेज। ये क्या है? कोर लॉसेज। आयरन लॉसेज और कोर लॉसेज, ये चीज है। तो ये क्या होता है, इसको हम लौह हानियां, हिंदी में क्या बोलते हैं? लौह हानियां। तो लौह हानियां क्या होती है? ट्रांसफार्मर का कोर लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बनता है? लोहे का बना होता है, इसलिए इसे आयरन लॉसेज कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, आयरन लॉस क्या होता है या कोर लॉसेज? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लोहे का बना होता है, इसलिए इसे हम आयरन लॉसेज कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आयरन लॉस पढ़े थे हम लोग, आयरन लॉस और कोर लॉस क्या होती है। अब वो भी क्या होती है, आयरन लॉस 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की हम लिखाए थे। पहला था हिस्टेरिसिस लॉसेस, दूसरा था ईडी करंट लॉसेस। तो पहला हम पढ़ेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं शैथिल्य या मंदायन। शैथिल्य या मंदायन। तो आइए देखते हैं। कोर लोहे का बना होता है। कोर किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, इसलिए इसमें लौह हानियां होती है। कोर जो है हमारा किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, इसलिए इसमें लौह हानियां होती हैं। क्योंकि बाइंडिंग इस पर ही की जाती है। जो बाइंडिंग की जाती है इस पर ही की जाती है। तो एसी सप्लाई होने पर यह मैग्नेट बन जाता है। जब एसी सप्लाई होती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेट उत्पन्न होने लगता है और विद्युत धारा का विरोध करने लगता है। जब उसमें एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है? मैग्नेट बनने लगता है और वो विद्युत धारा का विरोध करने लगता है। तो इसलिए इसे रोकने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। तो इसको जो हानियां होती है, ये हिस्टेरिसिस लॉसेस होती है, उसको रोकने के लिए जो कोर होता है उसको हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। आइए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा? ईडी करंट लॉसेस, भंवर धारा क्षति। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर के कोर में थोड़ी सी गैप होती है। ट्रांसफार्मर की कोर में क्या होती है? थोड़ी सी गैप होती है, जो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। यह उसका ही विरोध करता है। जो भंवर धारा उत्पन्न होती है उसका ये विरोध करता है, जिससे यह पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांसफार्मर जो होता है उसके कोर में थोड़ी सी गैप होती है, जिसमें क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है और ईडी करंट उसी का विरोध करता है। आइए अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, कॉपर लॉसेज और ओमिक लॉसेज, ताम्र हानियां। ताम्र हानियां क्या होती है? तो यह बाइंडिंग तांबे के तार से की जाती है। इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो किससे की जाती है?
तांबे के तार से बाइंडिंग की जाती है। कोई भी धातु का अपना कुछ प्रतिरोध होता है। कोई भी धातु होगा उसका अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा की प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। वो क्या करता है? विद्युत धारा की प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। तब वह गर्म होकर उष्मा में परिवर्तित होकर विद्युत धारा की कुछ अंग को ह्रास कर देता है। क्या करता है? ह्रास मतलब कम कर देता है। इसे ही ताम्र क्षति कहा जाता है। इसे ही ताम्र लॉसेस कहा जाता है या ओमिक लॉसेस कहा जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अब आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।